हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं किंग लियर अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, हमने इस प्ले की समरी डिस्कस की, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स डिस्कस किए और इसके जो कोटेशंस हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बचता है तो क्या बचता है फ्रेंड्स, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे इस प्ले के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस तो आपको क्वेश्चन वाइज में दूंगा और कुछ मैं आपको पॉइंट वाइज बताता चलूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते चलेंगे। तो सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, लेक्चर को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु किल्स द ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल किसका हस्बैंड था? आप जानते होंगे, आरसी एजी। आरसी रीगन का हस्बैंड था ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। एजी यानी ड्यूक ऑफ अल्बनी था G4 गॉन्डिल का हस्बैंड। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन है हमारा, हु किल्स द ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। देखिए, इसको जो मारा जाता है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल को, एक नौकर के द्वारा मार दिया जाता है। एक नौकर इसको मार देता है और बाद में उस नौकर का भी मर्डर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? He is killed by a servant who is murdered afterwards. चलिए, इसको फ्रेंड्स नीचे ही लिख देता हूं, मर्डर्ड आफ्टरवर्ड्स। Who stays with the king during the storm? जब किंग लियर एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं और उस स्टॉर्म में फंस के कोटेशन वो वहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आज तो मैं गुलाम हूं, मैं पुअर हूं, मैं वीक हूं। क्लियर? याद आ रही होगी कोटेशन वो। तो वहां जब वो स्टॉर्म में फंस जाते हैं तो स्टॉर्म में उनके साथ और कौन कौन होते हैं, यानी हु स्टेज विद किंग लियर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो फ्रेंड्स, किंग लियर के साथ होते हैं दो लोग, एक तो अर्ल ऑफ कैंट और दूसरा होता है फूल। और ये दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं पूरे प्ले के दौरान किंग लियर के प्रति फेथफुल बने रहे हैं। कौन फ्रेंड्स? अर्ल ऑफ कैंट एंड फूल। द फूल। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? विच सिटी इज इन्वेडेड बाय द किंग ऑफ फ्रांस? किंग ऑफ फ्रांस किस शहर पर आक्रमण कर देता है? विच सिटी इज इन्वेडेड बाय द किंग ऑफ फ्रांस? फ्रेंड्स, यहाँ जो सिटी का नाम है वो है डोवर। बीच बीच में जब मैं कोटेशन डिस्कस कर रहा था, समरी डिस्कस कर रहा था, तब डोवर का नाम आया है। तो ये डोवर वही शहर है जिस पर किंग ऑफ फ्रांस जो है वो आक्रमण कर देता है, चढ़ाई कर देता है। फ्रेंड्स, आप लोगों के तरह तरह के कमेंट आते हैं। कुछ के कमेंट्स थे कि जी क्वेश्चन को क्वेश्चन वाइज लिखाइए, तो वही मैंने आज कोशिश की है और ये भी कोशिश करता हूं कि आपको स्पेस कम लें और क्वेश्चन हमारा बिल्कुल टू द पॉइंट हो। फ्रेंड्स, आपके जो कमेंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
हमें इम्प्रूवमेंट की डायरेक्शन में नई नई चीजें, नई नई बातें आप बताते रहते हैं, तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबके कमेंट में पढ़ता जरूर हूँ। हो सकता है कुछ को रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन सबके कमेंट्स में पढ़ता हूँ। तो आप कमेंट्स जो है उसको बिल्कुल ये ना समझे कि सर को मैंने कमेंट किया और कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ, रिप्लाई भी आएगा। और फ्रेंड्स, कोशिश रहेगी कि कमेंट बॉक्स जो है वो संडे में आपको दे दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गोनरिल थी फ्रेंड्स, गोनरिल का एक नौकर है जिसका यहाँ जिक्र हुआ है। और वो क्या है नौकर का नाम? वो है फ्रेंड्स ओस्टवाल्ड। क्लियर फ्रेंड्स? और इसको भी आप एक बार कंफर्म कर लेना कि ओस्टवाल्ड है या ओसवाल है, क्या है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। इज एडगर रियली मैड? एडगर है, यहां देखिए दो लोग पागल होते हैं। एक तो किंग लियर होता है और एक एडगर होता है। तो अब ये पॉइंट बन जाता है कि दोनों में क्या वो वास्तव में पागल हैं या पागल होने का ढोंग कर रहे हैं। तो इसमें मैं बता दूं, यही क्वेश्चन है यहाँ, इज एडगर रियली मैड? और एडगर कौन था फ्रेंड्स? अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर का बड़ा बेटा, यानी लेजिटिमेट सन, वैध पुत्र। ही feigns द मैडनेस टू प्रिजर्व हिज लाइफ। जो एडगर है, जब उसको बैनिश कर दिया जाता है, हालांकि कहानी में सारी चीजें बता दी गई है, फिर भी ब्रीफली आपको बता दूं। एडगर को जब बैनिश कर दिया जाता है, तो वो क्या करता है, वो पागलपन का ढोंग करता है ताकि अपने जीवन को वो बचा सके। क्लियर? नो, he feigns madness to preserve his life. बात क्लियर होगी फ्रेंड्स? और अगर हम बात करें किंग लियर की, तो क्या किंग लियर वास्तव में पागल थे? यस, वो वास्तव में पागल हो गए थे, जबकि एडगर वास्तव में पागल नहीं हुआ था। वो तो केवल ढोंग कर रहा था मैडनेस का अपने जीवन को बचाने के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लीजिए। पॉज दे देता हूं 2 सेकंड का, ताकि स्क्रीनशॉट आप ले सकें। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता है कि जो रीगन है वो एडमंड को प्रेम करती है। तो रीगन के जो हस्बैंड है ड्यूक ऑफ अल्बनी, क्या वो इस बात को जानते हैं? यस, वो इस बात को जानते हैं कि जो उनकी वाइफ है रीगन, वो एडमंड को प्रेम करती है। फिर कैसे पता लगता है उनको? तो हाउ डज ड्यूक ऑफ अल्बनी लर्न ऑफ द ट्रेचरी ऑफ हिज वाइफ? ट्रेचरी ऑफ हिज वाइफ। ऊपर वाला क्वेश्चन तो इसी में अंडरस्टूड है फ्रेंड्स, कि क्या उनको पता है या नहीं पता। देखिए, एक लेटर मिलता है, एक लेटर ड्यूक ऑफ अल्बनी के पास पहुंचता है, और उस लेटर से उन्हें पता लग जाता है कि जो रीगन है वो एडमंड से प्रेम करती है। और वो लेटर उन्हें कौन देता है? वो देता है फ्रेंड्स एडगर, बाय लेटर विच एडगर गिव्स हिम। आंसर हो गया इस क्वेश्चन का गिव्स हिम। क्लियर हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन? When was King Lear first performed? जो किंग लियर का परफॉर्मेंस हुआ वो पहली बार कब परफॉर्म किया गया?
फ्रेंड्स इस प्ले की अगर बात करें तो ये पहली बार 26 दिसंबर 1606 में परफॉर्म किया गया था जेम्स फर्स्ट के सामने। और कहाँ हुआ था? व्हाइट हॉल एक पैलेस है, वहां पर हुआ था। अब फ्रेंड्स ऑन 26 दिसंबर 1606। किसके सामने परफॉर्म हुआ फ्रेंड्स? जेम्स फर्स्ट के, और व्हाइट हॉल पैलेस में। व्हाइट हॉल पैलेस। Who said nothing almost seems miracle but misery? बड़ी इंपॉर्टेंट कोट है फ्रेंड्स। एक्चुअल में कोट्स तो हमने बहुत सारी डिस्कस की, एक आधी ये छूट गई थी तो मैंने समझा इसको क्यों ना इस पे डिस्कस कर लिया जाए। Who said nothing almost seems miracle फ्रेंड्स, यहाँ जो वर्ड आया है ये मिरेकल, मिरेकल कहते हैं किसी चमत्कार को। क्लियर? नथिंग ऑलमोस्ट सीम्स मिरेकल, कुछ भी चीज चमत्कारिक नहीं दिखाई देती, बट मिजरी, लेकिन एक चीज चमत्कारिक दिखाई देती है और वो है फ्रेंड्स मिजरी। मिजरी किसे कहते हैं? कहते हैं दुख को, वो को। क्लियर? ये देखिए ये जो लाइन कहता है वो कैंट कहता है, because it shows on doing no wrong one is still punished। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति जो गलत काम नहीं करता लेकिन उसको भी पनिशमेंट मिल जाता है, और इसी सेंस में वो इस बात को कहता है नथिंग ऑलमोस्ट सेम्स मिरेकल बट मिजरी। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये कौन कहता है? अर्ल ऑफ कैंट। क्वेश्चन क्लियर हुआ? What is the name of the person who stands up for Cordelia when Lear banishes her? एक व्यक्ति कॉर्डिलिया के साथ खड़ा होता है, कॉर्डिलिया के हक में आवाज उठाता है जब किंग लियर उसको कह देते हैं जाओ, तुम मुझे प्रेम नहीं करती तो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चली जाओ। तो वो कौन है फ्रेंड्स? वो है अर्ल ऑफ कैंट। जी हाँ, यही व्यक्ति अर्ल ऑफ कैंट, और जिसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि किंग लियर इसको भी बैनिश कर देते हैं कि जाओ, तुम्हारा भी मेरे राज्य में कोई काम नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन को। What is the name of the person who stands up for Cordelia when King Lear banishes her? और बैनिसेस क्या एक्चुअल में फ्रेंड्स? यहाँ तो बैनिस की जगह हमें यहाँ डिसऑन वर्ड यूज करना चाहिए, नॉट बैनिसेस बल्कि डिसऑन। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो यस, आंसर हुआ इसका अर्ल ऑफ कैंट। चलिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट डज कैंट गिव द नाइट टू शो कॉर्डेलिया इन एक्ट थर्ड? जो अर्ल ऑफ कैंट है वो एक नाइट को कुछ सामान देते हैं और वो कहते हैं कि जाओ और ये मेरा सामान है, ये मेरा संदेश है, ये कॉर्डेलिया तक तुम पहुंचा दो। तो वो क्या सामान है फ्रेंड्स? व्हाट डज, तब तक आप सोचिए, मैं क्वेश्चन लिख लूं।
इन एक्ट थर्ड। देखिए दो चीजें हैं फ्रेंड्स, और वो दो चीजें क्या है, एक तो उनका पर्स है और एक रिंग है। वो दो चीजें देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों चीजें जाकर कॉर्नेलिया को दिखा देना, उन तक मैसेज है वो पहुंच जाएगा। हिज पर्स एंड रिंग। क्लियर हो फ्रेंड्स क्वेश्चन? Who ridicules King Lear for being foolish enough to banish the good daughter and trust the evil ones? कौन हंस रहा है किंग लियर की मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि किंग लियर तुमने तो अच्छी बेटी को तो भेज दिया, बैनिश कर दिया, और अच्छी बेटी को तो कुछ भी नहीं दिया, और जो बुरी बेटी थी उन पर तुमने ट्रस्ट किया। Who ridicules Lear for being foolish But clear, my friends, who ridicules King Lear for being foolish enough to banish the good daughter and trust the evil ones. और ये जो काम कर रहा है रिडिक्यूल करने का, वो कौन कर रहा है फ्रेंड्स? वो कोर्ट फूल। Jesters sometimes proves prophets। कल कोर्ट हमने डिस्कस की थी कि जो जेस्टर हैं वो भी भविष्यवक्ता सिद्ध होते हैं। तो यहाँ जो जेस्टर है वो बड़ी सटीक और बड़ा कटाक्ष यहाँ करने का काम करता है, भविष्यवाणी करने का काम वो करता है और कटाक्ष करने का काम करता है। कौन है फ्रेंड? जेस्टर। और जेस्टर का मतलब यहाँ फूल है। What is the Lear's curse on Gondel? लियर ने जब गोनिल का व्यवहार देखा तो उन्होंने एक कर्स दिया, गोनिल को एक अभिशाप दिया। वो क्या अभिशाप था? What is Lear's curse on Gondel? उन्होंने अभिशाप दिया था, क्या दिया था कि मे द गॉड रिमेन you sterile and never experience the joy of a grateful son या grateful child। एक्चुअल में किंग लियर ने कहा कि ईश्वर करे तुम्हें संतान ना हो, और अगर संतान होती है तो वो ग्रेटफुल ना हो। बात क्लियर है फ्रेंड्स? मे द गॉड remain you sterile and never experience a grateful child। कि ईश्वर करे तुम स्टाइल रहो। स्टाइल कहते हैं फ्रेंड्स एक ऐसी महिला जिसके संतान नहीं होती, और अगर संतान होती है तो वो क्या हो, कभी भी वो ग्रेटफुल ना हो। मीन्स जैसा तुम मेरे साथ व्यवहार कर रही हो वैसा ही तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ करे। Who said my old heart is cracked is cracked? गैस कीजिए, आपको आप इस कोट को, तब तक मैं लिखता हूं। My heart, my old heart is cracked।
कि मेरा जो बूढ़ा हृदय है वो टूट गया है, इज क्रैक्ड। कौन कहता है फ्रेंड्स? शायद कुछ गैस कर पाए होंगे। किंग लियर आप गैस कर रहे होंगे। देखिए ये जो लाइन है ये किंग लियर नहीं कहता, ये कहता है अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर। दोनों ही व्यक्ति बूढ़े हैं, किंग लियर भी और अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर भी। तो अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर इस बात को कह रहे हैं। क्लियर? और दोनों ही व्यक्ति अर्ल भी यहाँ यानी ग्लूसेस्टर भी और किंग लियर दोनों ही अपने बच्चों के मारे हुए हैं। किंग लियर का जो विनाश हुआ वो अपनी बेटी के कारण हुआ, और अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर का जो विनाश हुआ वो अपने बेटे के कारण हुआ। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स नोट कर लीजिए इनको। फॉर whom हैज द किंग मोर रिगार्ड? राजा के मन में किसी के प्रति सम्मान था, और वो किसके प्रति था फ्रेंड्स? फॉर whom हैज द किंग मोर रिगार्ड? अगर कोई व्यक्ति था जिस पर राजा का विश्वास था वो था फ्रेंड्स ड्यूक ऑफ अल्बनी। द ड्यूक ऑफ अल्बनी। बात क्लियर हो गई? एडमंड का नाम सुना है, वो किसका इलेजिटिमेट सन था? अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर। बात क्लियर फ्रेंड्स? फॉर हाउ मेनी इयर्स एडमंड अब्रॉड? एडमंड जो था वो अब्रॉड रहा, विदेश में रहा। वो कितने साल विदेश में रहा? वो रहा फ्रेंड्स अबाउट 9 इयर्स। नाइन ईयर्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करते हुए यहाँ जो कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन है वो मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअल में कैरेक्टर्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने वहां लगभग 12 से 15 कैरेक्टर डिस्कस किए थे, तो वहां 15 क्वेश्चन तो वहां बन ही जाते हैं। क्लियर? हु इज किंग लियर, हु इज कॉर्डेलिया, हु इज गॉनविल, बहुत सारे बन जाते हैं वहां। और 15 क्या, वो अगर आप लेक्चर देखेंगे कैरेक्टर डिस्कशन वाला तो उसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन वहां आपको बन जाएंगे। तो वो क्वेश्चन तो मैं नहीं यहाँ ले रहा हूँ, अगर वो लूंगा तो रिपीटेशन हो जाएगा, कोई बेनिफिट भी नहीं है। जो बाकी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वही आपको यहाँ कराए जा रहे हैं। हु इज डिस्क्राइब्ड एज द बाम ऑफ योर एज? balm of your age by the king of France। किसको कह रहा है फ्रेंड्स किंग ऑफ फ्रांस? किसको कह रहा है कि बाम ऑफ योर एज? वो कह रहा है कॉर्डेलिया, तुम्हारे बुढ़ापे का बाम मीन्स बुढ़ापे का सहारा, जिसे हम बुढ़ापे का सहारा कह देते हैं, वही बस वही सेंस है द बाम ऑफ योर एज। क्लियर फ्रेंड्स? तो आंसर है इसका कॉर्डेलिया। Whom does King Lear call my sometimes daughter?
माय समटाइम डॉटर, मेरी कभी कभी की बेटी। वो किसको कह रहे हैं, वो भी फ्रेंड्स कॉर्डेलिया को ये संबोधन दिया। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए आज का लेक्चर अब कंप्लीट कर लें। अब पढ़ाते हुए तो मन नहीं होता कि रुक जाए, मन करता है बस 1 घंटा 1.5 घंटा लेक्चर चलता रहे, लेकिन फ्रेंड्स मजबूरी है, मोबाइल से ही काम है, पूरा चैनल मोबाइल से रन हो रहा है, तो आधे घंटे से ऊपर का जो वीडियो है वो प्रोसेस होने में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए डोंट माइंड, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और नई एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।